हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबू अनुपम क्रिएशन में। आज हमने बनाई है ये वाली ड्रेस 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस है और बहुत जल्दी बन जाती है, ऊन भी बहुत कम लगती है और ये फ्लोवर ड्रेस है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आ रही होगी और देखते ही मन कर रहा होगा कि जल्दी से फटाफट हम ये ड्रेस बनाएं, क्योंकि ऐसे ही होता है इस ड्रेस को देखकर। ड्रेस स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये ड्रेस एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। जो कलर आपको पसंद हो उन कलर में बनाइए या जो मैंने कलर चूज़ किया है उसमें बनाइए। अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी पगड़ी, तो ये पूरा लड्डू गोपाल जी का सेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसे करते हैं स्टार्ट। आज बनाते हैं हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें 4 कलर की ऊन चाहिए, तो मैंने ये 4 कलर ले लिए हैं, वाइट, ग्रीन, रेड, येलो। स्टार्ट जो बेस बनाएंगे हम बनाएंगे वाइट कलर से। हमें बनानी है, हमें 4 नंबर की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी है, तो मैंने इसमें बनाई है 17 चैन। और अगर आपकी ऊन पतली है या बारीक है आपकी ऊन तो आप बना लें 19 चैन। तो इसी के अकॉर्डिंग है, तो मैंने 17 चैन बना ली है, ये देखिए। और ये 3 स्किप चेन करूंगी और चौथी चेन में डालकर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। तो ये हमारी 15 चेन हो जाएंगी। कितनी चेन हो जाएंगी, मतलब कि हमारी जो डबल क्रोशिया होंगी वो 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ये देखिए, स्टार्टिंग में 17 चेन ली, फिर 2 स्किप करके तीसरे में लिया, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। लाइन कंप्लीट हो गई है, ये देखिएगा, पूरी ये हो गई है हमारी 15 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब हमें 3 चैन ले लेनी है दूसरी रो में। ये मैंने 3 चैन ले लिए और अब जो हमारी चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, अब एक हमारी चेन हो गई और एक हमने डबल क्रोशिया ले लिया। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यानी कि इससे आगे में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। हमें कितनी बार लेनी है, 2 बार। एक ही चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है, यानी कि साइडर में एक एक, तो हमारा हो जाएगा 28 डबल क्रोशिया। लास्ट में कितने हो जाएंगे हमारे, 28 डबल क्रोशिया। तो हमें इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हो गई है, इस तरह से आपका भी आ जाएगा। अब हमें एक रो और बनानी है, क्योंकि हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं ड्रेस। तो हमने 3 चेन ले लिए और ये हमने डबल क्रोशिया एक चेन में एक ही बार लेंगे। 7 डबल क्रोशिया एक चेन में बनाकर एक एक चेन में हम 8वीं चेन में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि हमें 30 डबल क्रोशिया करना है। हमें 30 डबल क्रोशिया करना है। आप चाहे कितनी भी चेन लें, बस आपको क्या है, दुकड़ी में ही लेना है। जैसे कि 20, 30, 40, 50, 56 इस तरीके से लेना है, क्योंकि डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस तरह से ये वाली लाइन भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। ये देखिए, इस तरह से हमने ले लिया, यहाँ पर लिया, एक वहाँ ले लेंगे, तो हमारी ये 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए पूरी हो गई और इस तरह से कुछ हमारी ये बनकर आ जाएगा। ये 30 हमारी डबल क्रोशिया हो गई। मैं इसकी स्पीड बढ़ा सकती थी, बट मैं बहुत स्लो बता रही हूँ। अब हमें क्या करना है, 3 हमें ले लेनी है चेन। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 5, 5, 10, 5, 5, 5, यानी कि एक हमने डबल क्रोशिया ली, एक चेन में फिर डबल क्रोशिया ली, तो 5 चेन में 5 बार हम ले लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से ये देखिए, ये हमने ले ली और अब हम 5 चेन कर देंगे स्किप। ये हमने 5 स्किप कर दी। छठी चेन में हम ले लेंगे फिर एक डबल क्रोशिया और 10 टाइम 10 चेन में ऐसे बनाते चले जाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए
इस लाइन में मैं बिल्कुल भी आपको आगे फॉरवर्ड करके नहीं दिखाऊंगी। फिर हमने 5 कर दी हैं स्किप और आगे फिर हम ले लेंगे 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। बहुत अच्छी चोली बनकर आती है और कहीं से भी हमें धागा नहीं कट करना होता, एक ही बार में हम बनाते चले जाते हैं। तो हमारे कैसे डिवाइड हुए मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। 5 5 10 5 5 यानी कि हमारे 30 क्रोशिये जो हमने डबल क्रोशिये लिए थे कंप्लीट हो गए और इस तरह से हमारी चोली बनकर तैयार हो गई। अब हम इसमें फिटिंग के लिए भी हमें अभी एक लाइन और बनानी है और जो हमारा ये मुड्ढा बनकर आया है इसे हमें एक चेन के साथ स्किप करना होगा। एक में एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो अभी हमारे ये 20 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें बढ़ाना नहीं है, 22 नहीं करना है, हमें 20 ही करने हैं। क्योंकि अगर मुड्ढे में हम एक ले लेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। तो हमें कितने लेने हैं? 20, 5 5 10 और 10 20 डबल क्रोशिया लेने हैं। इस तरह से रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी हो गई पूरी रो कंप्लीट। ये इस तरह से हमारी चोली बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं और बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी इसमें कोई सरबट या कोई भी, और बहुत सुंदर बनकर आती है। अब हम इसे बैक क्रोशिये से ज्वाइंट कर देंगे। चैन स्टिच, बैक स्टिच, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उससे हमने ज्वाइंट कर दिया। और अब हम बैक में चले जाएंगे मुड्ढे के पास, जहां से हमें अपना घेरा स्टार्ट करना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बैक स्टिच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुड्ढे तक हमें पहुंच जाना है। बस चैन में एक लेना है लूप और उस लूप को दूसरी चैन में ले लेना है। बस इस तरह से हम वहां पहुंच जाएंगे। तो ये हमारी, अब हम 3 चेन बना लिए। अब एक चेन में एक लेंगे। मुझे ऊपर से ज्यादा फ्लरल वाला नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया लूंगी और तीसरे चेन में मैं 2 बार एक ही चेन में डबल क्रोशिया लूंगी। यानी कि ये 2 जो चेन है उसमें एक बार और जो तीसरी चेन है उसमें 2 बार। इस तरह से ही मैं पूरी लाइन को कंप्लीट करती चली जाऊंगी। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको ज्यादा फ्लरल चाहिए तो आप 2 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते चले जाएं। एक चेन ऐसे जैसे मैंने 3 का किया है, 2 में सिंगल और तीसरे में डबल, 2 में सिंगल तीसरे में डबल। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा चाहिए थोड़ा सा, यानी कि एक में एक और दूसरे में 2, दूसरे में 2, इस तरह से आप पूरी रो कंप्लीट करते चले जाएं। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए मेरी रो भी कंप्लीट होने ही वाली है बिल्कुल। और अब यहाँ से हम जिस चेन से स्टार्ट किया था उसी चेन से हम बैक स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारी घेर की पहली रो कंप्लीट हो गई। हमें इसी तरह से 6 रो बनानी है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो 7 बना लीजिए, छोटा चाहिए तो 4 बना लीजिए। अब हमारी दूसरी रो तैयार हो गई। दूसरी रो में हमें क्या करना है, ये देखिए, एक चेन में एक बार, 2 चेन में एक बार और तीसरी चेन में 2 टाइम्स और चौथी चेन में भी 2 टाइम्स हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारी रो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने स्लोली आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं कर रही। ये देखिए सेकंड रो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने 3 ले लिए चेन और अब दूसरे में एक बार ले लिया, इसमें हमने एक बार ले लिया और ये भी हमने 2 बार ले लिया। अब इस वाली चेन में भी हमने 2 बार ही ले लेना है इस तरह से। ये देखिए, यानी कि एक चेन में एक बार, फिर दूसरे में 2 बार, इस तरह से आपको कंप्लीट करते हुए पूरी रो चले जाना है। जितना बड़ा आपको घेर रखना है, मैंने 5 लाइंस का रखा है। अगर आप चाहें तो 6 का रखिए, 7 का रखिए और छोटा रखना है तो 4 का रखिए। मैं हर नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आ रही हूँ। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए
इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो रही है और मैं इस तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। मिलती हूँ आपको ये लाइन कंप्लीट करके। मेरी 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ चेन से कर दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरी लाइन को। ये देखिए कितना बढ़िया ये घेर मेरा बनकर आ रहा है। अब तीसरी रो में भी हमें क्या करना है, एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये वाली लाइन भी हम पूरी करते चले जाएंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये हमने एक चेन में ले ली 2 बार डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, उससे अगली में भी 1 बार डबल क्रोशिया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, बट आप वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, नहीं तो फिर आपकी समझ नहीं आएगा। इस तरह से हमें ये तीसरी रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारे ऐसे होता चला जाएगा, यानी कि हमने इसमें भी बस हमें सेकंड रो में 2 चेन में लगातार 2 डबल क्रोशिया लिए थे, बट इसमें हमें क्या करना है, एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरे चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करते चले जाएंगे और ये हमारी थर्ड रो है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए ये हमारी रो भी बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ऐसे ही हमें ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। बिल्कुल ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है और चेन से स्टिच कर दिया है। अब हमें चौथी रो कंप्लीट करनी है। चौथी रो में हमें एक चेन में एक ही बार डबल क्रोशिया करना है, कोई भी डबल क्रोशिया नहीं करना है। एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, जैसे हम कर रहे थे ना, बढ़ाते चले जा रहे थे, तो इसमें हमें क्या करना है, एक चेन में एक ही बार, एक चेन में एक ही बार, एक चेन में एक ही बार, इस तरह से हमें कर लेना है। आपको कौन से नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें ये चौथी रो और इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हम एक एक करते चले जा रहे हैं। 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ बैक स्टिच से इसे कंप्लीट कर देंगे। ये हमने कर दिया है। यहाँ से ये देखिएगा चेन में ले लेना है और उससे ले लेना है। ये 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें 5वीं रो भी सेम जैसे हमने 4th वाली की थी वैसे ही हमें 5th वाली भी कर लेनी है। 4 रो हो गई है, हमें 1 रो और कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इसमें भी हमें एक चेन में एक डबल क्रोशिया ले लेनी है। कोई झोल नहीं आएगा, बहुत सुंदर फ्लावर वाला आपका घेर बनकर आएगा। और ये हमारी 5वीं रो स्टार्ट हो गई है। इस तरह से ही हमें ये कंप्लीट कर लेनी है। उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। इस तरह से हमें ये 5वीं रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमारा मुझे इतना ही बड़ा घेर चाहिए 5 रो का, तो मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आप ऐसे भी अपने लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना सकते हो, बट अभी हमें इसमें फ्लोरल वाला डिज़ाइन डालना है। इतना हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम दूसरा कलर इसमें डालते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर। तो हमें ग्रीन कलर यहाँ से वाइट वाला हटा देना है। वाइट का अब कोई भी यूज़ नहीं है। यहाँ से हमने ग्रीन कलर ले लिया है और जैसे हमने 5th रो की थी, हमें ग्रीन की ये वाली रो सेम ऐसे ही करनी है। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करते चले जाने हैं। हमें एक कुछ भी नहीं, इसमें एक चेन में एक ही बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। इस रो को भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर लेना है।
बट इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चेन में नहीं डालना, जो होल होता है होल में डालना है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमें चेन में नहीं होल में डालना है, जो जाली होती है उसमें डालना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी थी 6 रो, यानी कि 5 हमने वाइट की और 6 रो हमने ग्रीन की। ये हम बैक स्टिच से ऐड कर देंगे और ये ग्रीन हमारा हो गया। इस धागे को अभी हमें कट नहीं करना है। अब हम येलो कलर ले लेंगे और यहाँ इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। येलो कलर ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए, अब हमने क्या करना है, 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद जो एक जाली है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। 2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं, 2 चेन बना लेनी है, 2 डबल क्रोशिया ले लेने हैं, 2 चेन बना लेनी है। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 2 चेन, फिर 2, ये देखिए 2 मैंने बना लिए। अब मैं बना लूंगी 2 चेन, आगे फिर 2 डबल। हमें कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब हमें ये फ्रिल बनानी है, तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसी के लिए हमने क्या किया है, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन ले लिए। तो ये हमारी फ्रिल बनती चली जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये देखिएगा, हर चेन में 2 बार लेने हैं और हमें एक्स्ट्रा 2 चेन हर 2 डबल क्रोशिया के बाद लेने ही लेने हैं। और इस तरह से हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ से लिया, ये हमने एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में हमने दूसरा डबल क्रोशिया और ये हमने ले लिए 2 चेन। तो इस तरह से हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ऐसे आएगा। पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से फ्रिल बनकर आएगी। ये देखिए, अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से 2 चेन और बना के यहाँ से इस तरह से हमने बनाया और 2 चेन बना के यहाँ से हम बैक स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने यहाँ से किया था और यही हमने ये ज्वाइंट कर दिया। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई, 7th रो। अब हम आ जाएंगे 8th रो में। इसके लिए हमने रेड कलर का धागा ले लिया है। ये हमें यहाँ से अटैच कर लिया। चाहे तो आप येलो कलर के धागे को हटा सकते हैं, क्योंकि येलो का काम भी अब नहीं है। अब हमने यहाँ से ज्वाइंट किया रेड वाले धागे को। अब जो हमने 2 बार डबल क्रोशिया लिए थे उसमें तो हमें लेना है हाफ क्रोशिया, और जो हमने 2 चेन लिए थे उसमें हमें लेना है 6 बार डबल क्रोशिया, यानी कि 6 टाइम्स। आप 7 भी ले सकते हैं, बट मैंने 6 लिया है। इस तरह से हम जो 2 चेन थे उसमें हमने क्या लिए, 6 बार डबल क्रोशिया, और जो हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे उसमें हमने लेना है हाफ क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी ये झालर के पंगूरे बन जाएंगे। आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये हमारी 8th रो है। ये देखिए, इसमें हमने ले लिए, ये ज्वाइंट कर दिया और ये हमने 7 टाइम्स ले लिए। सॉरी, मैंने 7 बोला, 6 लिए हैं। आप चाहें तो 7 भी ले सकते हैं। इस तरह से ये कंगूरे बनते चले जाएंगे और ये हमारी 8 लाइनें कंप्लीट ऐसे हो जाएंगी। और धागा अगर चाहें तो येलो वाले को हटा दें, और अभी नहीं हटाना चाहें तो ना हटाएं। ये देखिए, यहाँ से ज्वाइंट कर दिया हाफ क्रोशिया से और इसमें हमने ले लिए 7 क्रोशिया। आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और इस तरह से हमें ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। मैं बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। इस तरह से ये वाली फ्रिल बनती चली जाएगी। पूरी फ्रिल बनाकर मिलूंगी आपसे।
ऐसे आपको बना लेनी है। ये मैंने पूरी बना ली है और मैं लास्ट में आ गई हूँ। सारे कंगूरे बन गए हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी लास्ट में कैसे ज्वाइन करना है। तो ये जो जाली थी हमें इसमें 7 टाइम्स ले लेना है। ये देखिए बिल्कुल इजी ड्रेस बनती है। बस थोड़ा सा मेथड फ्रिल का देखना है, फ्रिल हमें कैसे बांधनी है। और जब एक बार समझ आ जाती है तो वो भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत इजी ड्रेस है, बस देखने में लगता है कि कैसे बनेगी, बट जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो इजी बन जाती है। ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर दिया और पूरा इस तरीके से आपकी फ्रिल बनकर आ जाएगी। अभी बहुत मैसी लग रही है, जब हम फ्रिल को बांधेंगे तो ये एक फ्लोवर में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने ग्रीन धागे को ले लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 7 कंगूरे हैं इसमें इस तरह से हाफ हाफ क्रोशिया मतलब करते चले जाएंगे। 7 कंगूरे हमें स्टार्टिंग में करने हैं। कितने करने हैं? 7। ये देखिए इस तरह से हाफ क्रोशिया करते चले जाना है हर चेन में। यानी कि हमें इसकी एक किनारी बना लेनी है ग्रीन कलर की। इस तरह से पूरा करते चले जाएंगे और जहाँ कंगूरे का एंड होगा उसमें हमें बीच में से डालना है, चेन में से नहीं डालना है। जो लूप है उसे बीच में से डालेंगे। तो इस तरह से हमारी किनारी बनती चली जाएगी। यानी कि हर चेन में एक हाफ क्रोशिया और जो हमारा एंडिंग होती है कंगूरे की, एक कंगूरे की, तो उसे बीच में से डाल लेना है इस तरह से। ये देखिएगा मैं अभी दिखाऊंगी। ये हमने लिया और ये हमें इस तरह से हुआ। उसके बाद हमें ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ऐसे 2 हो गए और हमें ऐसे 7 करने हैं। स्टार्टिंग में 7 करने हैं। ये देखिए और ये हमें यहाँ बीच में से डालना है। मैं बोल रही थी ना बीच में से यहाँ से डालना है। जो ये एंड हुआ ना, तो इसका एंड हमने काउंट कर लिया, इतने हो गए और इसके एंड में यहाँ से डाल देना है हाफ क्रोशिया, तो ये बीच में से आ जाएगा। इस तरह से हमें 7 कंगूरे कर लेने हैं। हो गए हैं, मुझे अभी 4 और करने हैं। ये बीच में से यहाँ से डालना है और आगे फिर चेन में डाल लेना है। इस तरह से 3 हमने कर लिए, 4 और करेंगे। ये देखिए 7 हो गए हैं ये। अब हमें इसे बांधना है, तो हम 2 को स्किप कर देंगे यहाँ से और यहाँ जो बीच वाली चेन है यहाँ से हम अपनी क्रोशिया निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया और ये जो लूप है इसे लेकर हाफ क्रोशिया कर देंगे, तो ये हमारा एक फ्लोवर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा एक फ्लोवर बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम इसी धागे को कुछ नहीं करना, आगे चलेंगे। 2 हमें छोड़ देना है, 5 का फ्लोवर बनाना है। ये देखिए अब हमें ये 2.5 क्रोशिया करनी है, यानी कि एक ये और एक आधा। यानी कि हमें ऊपर की साइड हाफ फ्लोवर बनाना है, नीचे की साइड फुल फ्लोवर बनाना है। हाफ फ्लोवर के लिए हमें 2.5 लेना है, तो ये मैं ले रही हूँ। वैसे ही आपको हर चेन में एक चेन करते चले जाना है। मैंने कहा था ना जब आप बनाएंगे तो बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। ये देखिए ये 1 हो गया है, दूसरा मैंने स्टार्ट 2 हो गए और हमें 3 चेन और बना लेनी है। ये देखिए और इस तरह से 2.5 क्रोशिया मतलब कि 2.5 कंगूरा हमें कर लेना है। ये 2 हो गए और आगे में 1 2 और ये 3 और इसमें मैं डबल चेन कर लूँगी तो 2.5 हमारा ये हो जाएगा। यानी कि हमें नीचे वाला फ्लोवर 5 का, ऊपर वाला फ्लोवर 2.5 का, यानी कि हाफ बनाना है। अब इसे हमें कैसे ज्वाइन करना है देखिए। और जो हमने 5 फ्लोवर वाला लिया था तो उसकी लास्ट वाली पत्ती ले लेंगे और उसके 3 छोड़कर चौथी चेन में निकालकर लूप ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ से हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये देखिएगा ये हो गया और आगे अब हम 4.5 लेंगे। आगे कितना लेंगे? 4.5 और ये हमारा हाफ फ्लोवर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि नीचे का ये हाफ हो गया, ये फुल हो गया। इस तरह से अब हमें कितना लेना है? 8.5 तो ये था और आगे 4 और लेंगे तो हमारा फिर ये 5 पत्ती का फ्लोवर बनकर तैयार हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम यहाँ से ये ले लिया है, तो हम यहाँ से अब 4 यानी कि 4.5 और ले लेंगे, क्योंकि आधी पत्ती तो हमारी वही है, तो हमें आगे की 4 पत्तियाँ और ले लेनी है। ये देखिए, यानी कि स्टार्टिंग में 7, फिर 2.5, फिर 4.5, फिर 2.5, फिर 4.5, इसका ये चलेगा। बस शुरुआत में ही आपको 7 पत्तियाँ लेनी है। अब हम ये नीचे का फ्लावर बना रहे हैं, तो हमने 4.5 यानी कि मैंने कहा था ना, 1 फुल 1 हाफ, 1 फुल 1 हाफ, ऐसे हम पूरी इसे बांधते चले जाएंगे। यहाँ से हमने ले लिया, एक पत्ती को छोड़कर ले लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमें बांध देना है। ऊपर वाले जो हमने 2.5 पत्ती का फ्लावर था, जो इधर से होती है पहली, एक पत्ती को छोड़कर वहां से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हमारे फ्लावर बनते चले जाएंगे। ये देखिएगा। अब फिर हमें 2.5 पत्ती ले लेनी है, यहाँ से इस तरह से फूल बांध लेना है। ये देखिए, मैंने एक पत्ती को छोड़िए, दोबारा से दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए हमें कैसे फ्लावर को बांधना है। छोटे जो हमारा आधा फूल है उसे आधी पत्ती में से बांधते हैं, और जो पूरा फ्लावर बनता है उसे पूरी पत्ती से बांधते हैं। तो इस तरह से हमें ये फ्लावर कंप्लीट कर लेने हैं। अभी मैं हाफ वाला फ्लावर एक और आपको बांध कर दिखा देती हूँ। वो ऊपर घुमाना होता है बड़ा फ्लावर, छोटा फ्लावर नीचे घुमाना ऐसे होता है। यानी कि छोटे फ्लावर को बड़े फ्लावर से उधर, इधर को अब हम घूमेंगे। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, अब ये हमारा 2.5 बन गया है। तो हम इसे यहाँ से हमने ले लिया और 3 छोड़ दिए, लास्ट वाली पत्ती में से, हाफ पत्ती में से ले लेना है। तो ये हमारा ऊपर वाला फ्लावर बनकर हाफ तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें ले लेना है और पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। यानी कि ऊपर हाफ, फिर फुल, यानी इस तरह से। ये देखिएगा, अब हम आ गए हैं एंड पर। अब एंड हमें कैसे बनाना है देखिएगा। ये हमारी 4 पत्तियाँ आ गई हैं, तो हमने ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया। 4.5 पत्ती वाला फ्लावर यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमने यहाँ से कर दिया ज्वाइन। ये हमारा फ्लावर बन गया। अब हमें ये वाला यहाँ से चैन निकाल लेनी है। इस तरह से 2.5 पत्ती का बनाना है। आपका ऐसे आ जाएगा। तो हमने ये धागा पीछे ले लिया है, यहाँ से हम काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद यहाँ हमारा आ रहा है 2.5 पत्ती का, तो हम चेन इधर से निकाल के यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा 2.5 पत्ती का फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें ये नीचे वाला बांधना है, बड़ा वाला फ्लावर। ये इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ये हमारा 2.5 पत्ती का बनकर तैयार हो गया। अब हमारा नीचे का अभी नहीं बंधा है, तो हमें नीचे वाला बांध देना है। ये रह गया है, तो इसे हम इस तरह से हमने निकाला और इस तरह यहाँ से 2.5 पत्ती में गए और यहाँ से हाफ क्रोशिया निकाल दिया। तो ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इस तरीके से हमें इस वाले नीचे वाले फ्लावर को भी बांध देना है। ये 2.5 पत्ती वाला इस तरीके से हमने ये बांध दिया। ये देखिए, और इस तरह से पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। अब कहीं से भी कुछ खुला नहीं है और ऐसी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। इस धागे को हम क्रोशिया की सहायता से या नीडल की सहायता से बैक में ले आएंगे, यहाँ इस तरीके से। और जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं सबको नोट लगाकर कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें कर लेना है।
धागों को और निकाल लिया है। तो यहाँ से हम कट कर देंगे और ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर बना कर देखेंगे। ये मैंने धागे को कट कर दिया है और कमेंट में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। एक कमेंट तो बनता ही है ना, कितनी मेहनत से मैंने ये ड्रेस बनाई है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर जो कोई गलती रह रही है मेरे से तो वो भी कमेंट करके बताना। और इसके बाद हम आ जाते हैं, क्योंकि अभी ऊपर वाइट अच्छा नहीं लग रहा, ये हम बना लेते हैं किनारी। तो हम पीछे बैक से लेकर और पूरे गले को फिनिश करते हुए हाफ क्रोशिया से चलते चले जाएंगे। इसमें भी हमें जो जाली है उसमें से हाफ क्रोशिया लेनी है, चेन में से नहीं लेनी है। तो पूरा कंप्लीट करते हुए हमें आ जाना है इस तरह से पूरा, ये देखिएगा, और बहुत सुंदर ड्रेस बनकर आती है। आप लोग कमेंट करके बताना। और ये जाली मैं ऐसे कर रही हूँ, सब में हाफ क्रोशिया करते चले जाना है और इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। हर एक जाली में एक हाफ क्रोशिया निकालते चले जाएंगे। तो ये हमारा पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। धागे को नीचे ले जाकर बांध देना है। मैं इसे स्किप कर सकती थी बट ये छोटा सा एरिया है तो मैंने स्किप इसलिए नहीं किया कि आप अच्छे से समझ पाओ। ये देखिए, पूरा धागा अंदर निकाल देंगे और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। देखिए मैंने जाली में क्यों कहा था, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और पीछे बैक में ये धागे को अटैच करके नोट लगाकर कट कर लेना है इस तरह से। ये हमारा गले से बैक तक बनकर तैयार हो गया। अब हम बना लेते हैं मुड्ढा। मुड्ढे में भी हमें सेम ऐसे ही करना है, धागे को अटैच करके और हाफ क्रोशिया हर जाली में बनाते हुए चले जाएंगे। दोनों मुड्ढे हमें ऐसे ही बना लेने हैं। ये देखिए, धागे को मैंने इसी में अटैच कर लिया है, क्योंकि इतने धागों में नोट कहाँ तक लगेगी, तो इसके साथ ही मैं इसे लेकर चलती चली जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से पूरा मुड्ढा कंप्लीट कर लूंगी। आपको भी ऐसे ही करना है। सॉरी, ये देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। और ये हमारा मुद्दा हो गया है कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी और आपको कितने नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चाहिए, जो मैं जल्दी से वो भी बनाकर डाल दूं। चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, पगड़ी है। ये देखिए, इस तरह से दोनों मुद्दों को कंप्लीट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी बन जाता है। चलिए मैं दूसरा मुद्दा भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर बनाकर देखेंगे और बिल्कुल इजी है। बस दड़ी बांधने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा, बट जब आप बांधने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जल्दी से अपनी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि और किस नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूं। ये आया था कि 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर डालिए, तो मैंने उन्हीं की रिक्वायरमेंट पर ये ड्रेस डाली है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जिससे कि मैं नई जितनी भी ड्रेसें लेकर आऊँ आप सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए बनाएं।
और आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।